बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियासत मदीना का नाम तो आपने सुना होगा, मगर आपने ऐसा दौर आज तक नहीं देखा जिसका अक्स रियासत मदीना से मिलता हो। रियासत मदीना के दावेदार आज यूरोपीय ममालिक में इस्लामी रियासत की साख को मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करने की साजिशें करते नज़र आते हैं। आज आपको बताएंगे कि रियासत मदीना क्या होती है और रियासत मदीना के खलीफा उनको चलाने वाले कैसे होते हैं। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दौरे हुकूमत तो आपको याद होगा, जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की, और ऐसी हुकूमत की जिसमें कोई इंसान तो दूर की बात जानवर भी भूखा नहीं सो सकता था। इनके दौरे हुकूमत का आज एक ऐसा वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे जिसको सुनकर आप भी बेख्तियार सुभान अल्लाह पुकार उठेंगे। जब रात को एक बद्दू की बीवी ने रियासत मदीना में बच्चे को जन्म दिया तो क्या वाक़या हुआ, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने में एक बद्दू आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने मदीना मनव्वरा से चल पड़ा। मदीना के पास पहुंचा तो आधी रात का वक्त हो चुका था। उसके साथ उसकी हामला औरत थी। उसने मदीना के पास ये खैमा लगा लिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। और बद्दू कहने लगा कि रात ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए रात यहीं पर ही गुजार लेते हैं और सुबह होते ही हज़रत उमर फ़ारूक से मिलकर वापस निकल जाएंगे। बीवी का वक़्त करीब था, वो कराहने लगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने मामूल के मुताबिक गश्त पर थे, साथ में एक गुलाम था। जब आपने देखा कि दूर शहर की हदूद में आग चल रही है और एक खैमा भी लगा हुआ है, आपने अपने गुलाम को भेजा कि वो देख कर आए। जब गुलाम खैमे के पास आया और उसने बद्दू से यहाँ खैमा लगाने की वजह पूछी तो वो कहने लगा, मैं तुझे क्यों बताऊँ। ये सुनकर गुलाम वापस आ गया और उमर फ़ारूक को जाकर बताया तो हज़रत उमर फ़ारूक खुद उसके पास आए और उसे खैमा लगाने की वजह पूछी, लेकिन उस बद्दू ने आपको भी नहीं बताया। इसी दौरान खैमे के अंदर से किसी औरत के कराहने की आवाज़ें आने लगीं। कोई दर्द से चीख रहा है तो आपने उन्हीं से पूछा तो वो कहने लगा कि मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने आया हूँ और सुबह मिलकर चला जाऊँगा। रात ज़्यादा है तो खैमा लगा लिया और सुबह होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। बीवी उम्मीद से है और वक़्त करीब आन पहुँचा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो आप जल्दी से जाने के लिए उठे और कहने लगे कि मैं आता हूँ, यहाँ इंतज़ार करना। आप अपने घर गए और ज़ोजा से मुखातिब हुए और कहा, अगर तुम्हें बहुत बड़ा अजर मिल रहा हो तो ले लोगी। ज़ोजा ने कहा, क्यों नहीं। तो आपने कहा, उठो, मेरे दोस्त की बीवी हामला है और वक़्त करीब है, चलो जो सामान पकड़ना है पकड़ो। आपकी बीवी ने दाने और घी पकड़ा और आपको लकड़ियां पकड़ने को कहा। आपने अपने ऊपर लकड़ियां लाद लीं। यह कोई MP MNA या प्राइम मिनिस्टर नहीं था, बल्कि ये इसकी बात हो रही है जो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान था, जिसके कवानीन आज भी चलते हैं, जो उमर फ़ारूक है। और जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो आपने अपना काम शुरू किया और बद्दू आप पर ऐसे हुक्म चला रहा था जैसे आप कोई चौकीदार या गुलाम हूँ। कभी पानी मांगता और आप दौड़े हुए चले जाते तो कभी परेशानी में पूछता, क्या तेरी बीवी को ये काम आता भी है या नहीं, जबकि उसे पता नहीं था कि ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद हैं। उधर बच्चे की विलादत हुई तो आपकी ज़ौजा ने आपको आवाज़ दी और कहा, या अमीरुल मोमिनीन बेटा हुआ है। अमीरुल मोमिनीन की आवाज़ सुनकर उस बद्दू के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बेख्तियार पूछने लगा कि आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक हैं? आप वही उमर हैं जिसके नाम से कैसर किसरा कांपते हैं? आप वही उमर हैं जिसके बारे में हज़रत अली ने कहा है कि आपके लिए मैं दुआ करता हूँ? आप वही उमर हैं जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगकर इस्लाम के लिए मांगा था? क्या आप वही उमर हैं? आपने कहा, हाँ हाँ मैं ही हूँ। उसने कहा, एक गरीब की बीवी के काम काज में लगी हुई है, वही खतून अव्वल हैं। और धुएं के पास आपने अपनी दाढ़ी लपेट ली और मेरी खिदमत करते रहे। तो सैयदना उमर फ़ारूक रो पड़े, इस बद्दू को गले से लगाया और कहने लगे, तुझे पता नहीं तू कहाँ आया है? ये मदीना है, मेरे आका का मदीना। यहाँ अमीरों के नहीं गरीबों के इस्तकबाल होते हैं। यहाँ पर इज्जतें मिलती हैं और गरीबों को सर उठाकर चलने का मौका मिलता है। नाज़रीन, इस दुनिया ने हज़रत उमर फ़ारूक के बाद आज तक ऐसा हुक्मरान नहीं देखा जो इतनी बड़ी रियासत का हुक्मरान हो और एक बद्दू के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाए, जो रात के अंधेरे में राशन उठाकर खुद गरीबों के घरों में पहुंचाए। एक दफ़ा मदीना में ज़लज़ला आया और ज़मीन हिलने लगी तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी छड़ी ज़मीन पर मारी और बोले, क्या बात है, क्यों हिल रही हो? क्या उमर इस ज़मीन पर अदल नहीं करता? यह बात करनी थी कि ज़लज़ला रुक गया
اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ اور آج آپ دیکھ لیں اسلامی ریاستوں میں کیسے تباہی ہو رہی ہے، کہیں پر انسانوں کو جانوروں کی طرح قتل کیا جا رہا ہے اور کہیں غریب اور مفلس انسان کا رہنا محال ہو چکا ہے، اور آئے دن زلزلے اور سیلاب آ رہے ہیں اور بے تحاشا تباہی ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات ڈال رہے ہیں۔ ان کو یاد ہونا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے لیے خود مانگا ہے، اور انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی اصولوں پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔